भारत माता की। स्काउट गाइड will clap. Now clap, go. Thank you. माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राज्यपाल राजस्थान श्रीयुत कलराज मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री बीडी कल्ला साहब, हमारे परिवार भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब, हमारे राजस्थान संगठन के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, के खंडेलवाल साहब जो कि स्काउट गाइड के राष्ट्रीय आयुक्त हैं, श्रीमती जाहिदा खान जी, श्री पीपी चौधरी साहब, विधायकगण, पधारे हुए सारे जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रमुख जी, रोहट की प्रधान साहिबा एवं इस गांव के रोहट के सरपंच साहब, हमारे सभी स्काउट गाइड परिवार के नेशनल हेडक्वार्टर के पदाधिकारी, स्टेट मुख्यालय के समस्त पदाधिकारी, प्रशासन व पुलिस के सारे अधिकारी साथियों, प्रेस व मीडिया के भाइयों और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के कोने कोने से इस राजस्थान की धरा में पधारे हुए 37,000 स्काउट गाइड। Let's go! हम इस राजस्थान की धरा पर, वो धरा जो कि पराक्रम और शौर्य के लिए जानी जाती है, वो धरा जो त्याग और तपस्या और बलिदान का एक संकेत है, वो धरा जो शक्ति और ताकत की परिचायक है। इस राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के मरुस्थल के इस रोहट गांव में हम सभी बहुत रोमांचित हैं, बहुत आह्लादित हैं और बहुत हर्षित हैं कि आज हमारे बीच में भारत की राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी पधारे हैं। हम सब एक बार मिलके हमारी राष्ट्रपति महोदया का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। माननीय महोदया जी, स्काउट गाइड इस देश की पुरानी परंपरा है। बेडन पाउल ने जब स्काउट की शुरुआत हिंदुस्तान में की थी 1912 में, उसके बाद से ही देश के कोने कोने में स्काउट गाइड का मूवमेंट, स्काउट गाइड की जुम्बिश, स्काउट गाइड का आंदोलन चलता रहता है। ये न केवल हमारे युवाओं की ताकत है, बल्कि मैं सोचता हूं कि आज जिस तरह का माहौल है, आप देख सकती है माननीय महोदया कि तिल भर की जगह नहीं है इस स्टेडियम में। 37,000 से ज्यादा पंजीयन हुआ है, जो कि आज दिन तक की इतिहास की भारत की राष्ट्रीय स्काउट की जमहूरियों में से सर्वाधिक है। और इसके लिए मैं उन सभी भागीदारों का आभारी हूं कि हमारे इस स्काउट गाइड के निमंत्रण पे आप कश्मीर से आए, आप केरल से आए, आप गुजरात से आए और आप असम या नागालैंड से आए। ये एक ऐसा विहंगम भारत का आपने यहां प्रस्तुत किया, एक ऐसा लघु भारत बना, एक ऐसा दृष्टिकोण हुआ कि किस तरह से इस देश की ताकत युवाओं के साथ है। ये युवाओं का जो सैलाब है, ये जो जोश है, ये जो शक्ति है, मैं सोचता हूं कि हमारे भारत का भविष्य है। और हम सभी आज हमारे बीच में माननीय राष्ट्रपति महोदय को पाकर बहुत गदगद हैं। मैं राज्यपाल महोदय का भी बहुत आभारी हूं कि हमारे निमंत्रण पर वो हमेशा स्काउट गाइड के परिवार को आशीर्वाद देते हैं। जब भी हमने आपको बुलाया है, आपसे गुजारिश की है, आपसे निवेदन किया है, आप उसमें हमें आशीर्वाद दिया है।
आज के इस विशालतम जम्बूरी में ये जो युवाओं का जमावड़ा है, ये भारत की ताकत का जो एक चित्रण है, इस चित्रण में मैं माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का स्वागत करना चाहूंगा कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में स्काउट गाइड को प्रसिद्ध दिया, प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया। आज की ये जो जम्बूरी का आयोजन हो पाया, इस जम्बूरी के आयोजन की जो मुख्य दूरी है, और वो हम सब के लिए खुशी की बात है, हम सब के लिए जिसे कहना चाहिए आनंद का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी का सतत आशीर्वाद और सहयोग से ही ये जम्बूरी हो पाई है। मैं सोचता हूं हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। ये 7 दिनों तक जम्बूरी चलेगी, 7 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां होगी। हमने प्रयास किया है और सरकार के आशीर्वाद से प्रयास हुआ है, सारी ताकत हमारी लगी है कि किस तरह से आपके इस 7 दिन के स्टे को, ठहराव को हम अच्छा कर सकें। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जम्बूरी ऐतिहासिक जम्बूरी हो। कई नए काम भी हमने इसमें किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों में अगर कोई कमी भी रह जाती है तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि स्काउट गाइड की विशेषता ये है जो संकट में से रास्ता निकाले, जो चुनौतियों का सामना करे, जो संसाधनों के बावजूद आगे बढ़े, जो अनुशासन से रहे, जो प्रेम से रहे, परस्पर मोहब्बत से रहे और इस देश में मैं सोचता हूं कि एकता का परिचय दे। इस ताकत जो हमारी स्काउट गाइड की ताकत है, ये जो हमारी जम्बूरी की जो शक्ति है, इस शक्ति को मैं सोचता हूं कि हमको रचनात्मक दिशाओं में ले जाना है। इस पश्चिमी राजस्थान के इस धरा पे, जहां पे कि महाराणा प्रताप राजस्थान में हुए, जिनका शौर्य पराक्रम इतिहास का एक बहुत बड़ा तारीख है, इतिहास का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है। यहाँ पे मीरा की भक्ति और धार्मिक ताकत का भी अंदाज हमें है। यहाँ हमें पन्ना धाई के बलिदान और उनके त्याग तपस्या का उदाहरण भी हमारे सामने है। तो उन पूर्वजों का, उन हमारे पीढ़ी के जो सक्षम हस्ताक्षर हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेके राजस्थान के युवा शक्ति, राजस्थान के स्काउट गाइड इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मुझे देखते हुए बहुत खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे और इस जम्बूरी को आपने बहुत बेहतर किया। माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने हमें अनुमति दी, इजाजत दी और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा में आपने 4 चांद लगाए। जय हिंद। Clubs go. Now may I request Honorable Governor of Rajasthan and Honorable Chief Minister of Rajasthan to felicitate Honorable President of India. Clubs go. May I request Shri Govind Singh Dotasara, President, Bharat Scouts and Guides, Rajasthan State Association, to felicitate Honorable Governor of Rajasthan. Clubs go. May I request Dr. Anil Kumar Jain, President, Bharat Scouts and Guides, and Shri Niranjan Arya, State Chief Commissioner, Bharat Scouts and Guides, Rajasthan, to felicitate Honorable Chief Minister of Rajasthan. Now may I request Honorable President of India to release the Jamboree souvenir of 18 National Jamboree.
Clubs go. I would like to request Honorable Governor of Rajasthan to release first day special cover and Jamboree Patrika of 18th National Jamboree and present the first copy to the Honorable President of India. Clubs go! Now, may I invite the whole state of 18 National Jamboree, Rajasthan, to present the dance of 18 National Jamboree. Now I invite 52 state associations of the Bharat Scouts and Guides in performing Ek Bharat, Shrestha Bharat.
you. Now may I request Dr. Anil Kumar Jain, President, Bharat Scouts and Guides, to deliver his speech. माता की परम आदरणीय भारत के राष्ट्रपति महोदया श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राजस्थान शासन के राज्यपाल माननीय कलराज जी मिश्र, आदरणीय राजस्थान शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, मेरे प्रिय अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड परिवार के सदस्यगण, भारत आदरणीय स्काउट्स गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त श्री के खंडेलवाल जी, राजस्थान भारत स्काउट्स गाइड्स के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी, आदरणीय मंत्री श्री बीडी कल्ला जी, राजस्थान भारत स्काउट्स गाइड्स के स्टेट चीफ कमिश्नर और इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता जिन्होंने अथक परिश्रम किया, ऐसे श्री निरंजन आर्य जी, सम्मान्य अतिथिगण, सभी राज्यों से पधारे स्काउट्स गाइड्स के अधिकारीगण, राजस्थान एवं हेडक्वार्टर के सभी पदाधिकारीगण और मेरे दिल के एकदम करीब ऊर्जावान भारतीय स्काउट्स गाइड्स के सभी सहभागी स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स एंड उनके लीडर्स। भारत स्काउट गाइड्स सही मायने में युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए समर्पित ऐसी एक ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित भारत स्काउट गाइड्स है। ये आंदोलन निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए युवाओं में चरित्र निर्माण का कार्य करता है। स्काउट्स के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ड्यूटी टू द गॉड, ड्यूटी टू द नेशन, ड्यूटी टू द सोसाइटी और ड्यूटी टू वन सेल्फ अर्थात भगवान और देश के लिए। जो हम 3 फिंगर सल्यूट करते हैं उसमें पहली फिंगर है भगवान और देश के लिए, दूसरी फिंगर है समाज के लिए अर्थात सबकी सेवा के लिए, और तीसरी फिंगर है अपने लिए कि हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कैसे जीवन व्यतीत करें। ये स्काउटिंग स्पिरिट है। इसी स्काउटिंग स्पिरिट के साथ सारे स्काउट्स के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और जमहूरी में आने का एक मकसद है। सबसे ज्यादा उचित और सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का, जब पूरे भारत के लोग यहाँ 7 दिन तक बच्चे 4 जनवरी से और 10 जनवरी तक 35,000 से ज्यादा बच्चे एकत्रित होंगे और उनके लीडर्स और यहाँ के व्यवस्थापक। ये एक बहुत बड़ा विहंगम दृश्य है और इससे सही मायने में भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता प्रदर्शित होगी। हमने 17वीं जमहूरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 5 जन भागीदारी के कार्यक्रमों को भारत स्काउट्स गाइड के कार्यक्रम में सम्मिलित किया। उसमें हमने स्वच्छता का आग्रह, ये कार्यक्रम हमने भारत स्काउट गाइड के साथ जोड़ा। स्किल इंडिया का इस कार्यक्रम भारत स्काउट के साथ जोड़ा। नमामि गंगे अर्थात जहां भी वाटर बॉडी है कहीं पर भी उसको कैसे स्वच्छ और संरक्षित करें, इस प्रकार का नमामि गंगे का कार्यक्रम भारत स्काउट के साथ जोड़ा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भारत स्काउट के साथ जोड़ा। साथ में पर्यावरण संरक्षण का कार्य भारत स्काउट के साथ जोड़ा। हमारी स्काउटिंग की तमाम प्रकार की गतिविधियां होती हैं और इन गतिविधियों में भी हम निरंतर प्रगति कैसे हो इसकी चिंता करते हैं, इसका अकाउंट लेते हैं। और आप सबको पता है कि देश में जब महामारी आई तो सब प्रकार की गतिविधियां रुकी, हमारी गतिविधियों में थोड़ा विराम लगा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे और हमने देश में जो हमारे 60 लाख
रजिस्ट्रेशन है स्काउट्स के, इसको 1 करोड़ तक, 10 मिलियन तक ले जाने का हमने लक्ष्य रखा है और हम इसको प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात इतनी कहकर कि हम स्काउट गाइड के हमारे वॉलंटियर्स ने कोविड के समय भी भिन्न भिन्न जगहों पर अपनी सेवा प्रदान करी और जो स्काउटिंग की स्पिरिट है उसका प्रदर्शन भी किया, और हम ऐसे आगे करते रहेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस राजस्थान की धरती से, जो पराक्रम और शौर्य की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है, और यहाँ कला और संस्कृति है, हम यहाँ से अपना संदेश लेकर जाएं और देश में स्काउटिंग की स्पिरिट को आगे बढ़ाने में भगवान हमको आशीर्वाद दे। और ऐसे ही इस आशीर्वाद की कल्पना के साथ, आकांक्षा के साथ, मैं दिल की गहराइयों से माननीय राष्ट्रपति महोदय का, माननीय गवर्नर साहब का, माननीय सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे इस स्काउटिंग की इस जमूरी में आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया और 4 चांद लगाए। इसकी सही मायने में स्काउटिंग स्पिरिट को आपने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय हिंद। Thank you, sir. Now may I invite Honorable Chief Minister of Rajasthan to deliver his speech. माननीय राष्ट्रपति महोदया, परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री कलराज मिश्र साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्काउट्स के अनिल कुमार जैन साहब, राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, कृषि मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं हमारे लालचंद कटारिया जी, शिक्षा राज्य मंत्री जायदा खान जी, के खंडेलवाल साहब, मुख्य आयुक्त स्काउट्स गाइड्स और मुख्य आयुक्त राजस्थान स्काउट्स, इनकी देखरेख में पूरा आयोजन हो रहा है, नरेंद्र आर्य जी, शांचद पाली के पीपी चौधरी जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, अध्यक्ष आरटीडीसी, तमाम उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, भारतीय स्काउट गाइड्स के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, तमाम भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के अधिकारीगण और पूरे देश के और दुनिया के मुल्कों से आए हुए तमाम हमारे स्काउट गाइड्स भाई और बहनों, नौजवान साथियों, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल जमूरी के अवसर पर मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि ये जमूरी राजस्थान में हो रही है। जैसा कि आपको बताया गया, 1956 के अंदर दूसरी जमहूरी हुई थी राजस्थान के अंदर। उसके बाद में 67 साल के बाद में उन्हें जमहूरी की मेजबानी करने का अवसर राजस्थान की इकाई को मिला है। इस बात का हमें बहुत फक्र है और मुझे खुशी है कि यहाँ पर आप लोग तमाम प्रदेशों के स्काउट गाइड्स आए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, घाना, मलेशिया, सऊदी अरब, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, केन्या तक के स्काउट गाइड्स के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका भी अपनी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि मुझे खुद को बचपन में स्काउट्स में रहने का अवसर मिला। Let's go! और स्काउट्स गाइड बनना एक फक्र की बात होती है। यहीं से संस्कार सीखते हैं जो जीवन पर्यंत साथ चलते हैं।
किस प्रकार से सोशल सर्विस करने की बात हो, किस प्रकार से अपने देश की मान, संस्कृति, परंपराएं को निभाने की बात हो। ये जमहूरी 7 दिन चलेगी, उसमें जितने भी हमारे साथी आए हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं। ये मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जहाँ पर विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्क में हर राज्य की अलग पहचान है, अलग संस्कार है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, विरासत में मिली हुई हम लोगों को। इतने मुल्क के जब कोई जमहूरी जैसे आयोजन होते हैं तो हम आपस में अपने प्रेम का भाव सीखते हैं, आपस में एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं, एक दूसरे की लोक कलाएं सीखते हैं। और अवसर मिलता है जब हम आत्मसात करके संकल्प लेते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम अपने देश के लिए किस प्रकार समर्पित कर सकते हैं, किस प्रकार हम आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार दे सकते हैं जो हमने पाए हैं। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी अलग पहचान है। और मुझे गर्व है कि राजस्थान में करीब 12 लाख स्काउट्स गाइड्स थे, करीब 37,000 स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। और मैंने देखा है काम करते हुए इनको, बहुत ही अनुशासित सिपाही के तौर पे काम करते हैं। जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है पीछे नहीं रहते। कोविड आ गया था अभी, तब भी मैंने देखा कोई भी त्रासदी हो या कोई समाज सेवा करने की बात हो, चाहे वो मेलों में हो, चाहे प्रदर्शनी में हो, चाहे नशा मुक्ति हो, आपदा प्रबंधन की बात हो, ये संगठन ऐसा है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि इनकी सेवा का अपना महत्व है और समाज भी इनकी सेवाओं को सम्मान के रूप में देता है। मैंने खुद अनुभव किया है। जो मुझे खुशी है कि स्काउट गाइड की जमहूरी का यहाँ होना और राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किया है आना, मैं उनके लिए उनका आभारी हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की जमहूरी बहुत कामयाब होगी। ये जो आप देख रहे हैं पूरा कैंपस, सरकार ने भी पूरा साथ दिया स्काउट गाइड्स के संगठन का। रात दिन एक करके एक नई पहचान खड़ी की यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी आए हैं, पूरा यहाँ पर कंपाउंड भरा है, जिस रूप में भरा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की धरती पर जो राजस्थान का इतिहास है, जो महान त्याग और तपस्या का इतिहास है, उसको आप लोग एक संदेश के रूप में लेके जाएंगे। और आने वाले वक्त में चुनौती जो हमारे सामने रहती है, उसका मुकाबला करने में हम सब एकजुट रहेंगे। या 7 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और राष्ट्रपति महोदय का पधारना ही अपना में संदेश है। उनका संदेश अभी आप जब सुनेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन को ढालना है। अभी जिंदगी में जो आप सीख लेंगे स्काउट गाइड के रूप में, वो पूंजी के रूप में आपके संग चलेगा, जीवन प्रेम चलेगा। और वो चाहे आप किसी फील्ड में जाएंगे, मैं समझता हूँ कि जीवन में ऐसे वक्त में स्काउट गाइड बनना, संस्कार प्राप्त करना, वो अपनी पूंजी रहती जिंदगी की, वो आपके साथ रहेगी, आपके जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत, आपको, आपके परिवार वालों को बहुत बहुत मैं अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आपका परिवार, आप सभी लोग सुखी रहें, स्फूर्तिशाली रहें और देश सेवा का संकल्प जो है
वो और मजबूत हो, यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Let's go. Now may I invite Honorable Governor of Rajasthan to deliver his speech. भारत माता की जोर से आवाज होनी चाहिए। इतने लोग हैं, ये धीमी आवाज है। भारत माता की। स्काउट गाइड की 18वीं जमहूरी के अवसर पर उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार श्री बी.डी. कल्ला जी, माननीय मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जूली तो आए नहीं, आदरणीय श्री राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डगोरा जी, भारत स्काउट एवं गाइड अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन जी, प्रदेश स्काउट एवं गाइड के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोसासरा जी, भारत सरकार एवं गाइड के राष्ट्रीय आयुक्त श्री के खंडेलवाल जी, भारत स्काउट एवं गाइड के प्रदेश आयुक्त श्री निरंजन आर्य जी, कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के माननीय मंत्रीगण, इस जमहूरी में सम्मिलित होने वाले सभी स्काउट एवं गाइड, समस्त गणमान्य जन, समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश राजस्थान की इस वीर प्रसूता धरा पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नव वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि 18वीं जमहूरी राजस्थान में आयोजित हो रही है। 67 वर्ष पहले जब यहां यह जमहूरी आयोजित हुई थी, तब से आज तक राजस्थान बहुत बदल चुका है। धोरों की धरती राजस्थान, पधारो हमारे देश की संस्कृति के साथ आज तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। कवि कन्हैयालाल सेठिया की पंक्तियां हैं, आ तो सुरगा ने सरमावई, इन पर देव रमन ने आवे, धरती घोरारी। मुझे बताया गया है कि आप सभी यहां देश के भिन्न भिन्न राज्यों के साथ ही सार्क देशों के स्काउट्स और गाइड्स एकत्र हुए। आने वाले दिनों में यहां रहकर अपनी कला, संस्कृति एवं साहसिक खेलों से जुड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन आप यहां करेंगे। मैं सभी को धोरों की धरती की ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देता हूं। मैं जब यहां आया था तब जमहूरी शब्द के बारे में ही सोच रहा था। इसके बारे में जब अध्ययन किया तो पता चला कि लॉर्ड वेडन पावेल ने सबसे पहले 1920 में इस तरह के सम्मेलन के लिए जम्बोरी शब्द का प्रयोग किया था। यह जम्बोरी ही आज जमहूरी हो गया है। जमहूरी माने समीप बैठकर, निकट बैठकर चर्चाएं करना, आपस में विचार विमर्श करना, विभिन्न प्रकार के आयोजनों की रचना करना, सभा सम्मेलन करना। हमारे यहाँ उपनिषदों की परंपरा है। उपनिषद का अर्थ भी यही होता है, समीप उपनिवेशन, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद हमारे महती शुद्ध ग्रंथ है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने उपनिषदों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए पहले शिष्यों के दल गुरु के निकट बैठते थे, वही उपनिषद होता था। मैं मानता हूं कि स्काउट गाइड जम्बूरी भी उपनिषद है। समीप बैठकर
ज्ञान विचार की परंपरा के साथ सेवा और समर्पण के कार्य को आगे बढ़ाने की योजना से जुड़ी सभा। राजस्थान तो प्रारंभ से ही स्काउट गाइड गतिविधियों का गढ़ रहा है। इसी से इसका अंदाज लगाया जा सकता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय जम्बूरी 1953 में हैदराबाद में हुई थी और इसके 3 साल बाद ही 1956 में राजस्थान की राजधानी जयपुर को इस जम्बूरी को मेजबानी करने का अवसर मिला था। स्काउट गाइड संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा युवा संगठन है जिसकी उम्र 115 वर्ष हो चुकी है। युवा है लेकिन 115 वर्ष हो चुकी उम्र। इसका परिवार विश्व के 218 देशों व उपनिवेशों में युवक युवतियों में देशभक्ति, समाज के प्रति समर्पण, स्वानुशासन के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस संगठन के मूल उद्देश्यों में इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कारित बने। अगर बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा मिलेगी तो न केवल उनका भविष्य सुधरेगा बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। अनुशासन में रहकर जीने वाली स्काउट गाइड संगठन से जुड़ा हर स्काउट गाइड कर्मठ, स्वावलंबी और प्रखर पुरुषार्थी स्वयंसेवक होता है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्व कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सदा कार्य करता है। मेरी आरंभ से ही इस संगठन से निकटता रही है और मैंने निरंतर यह अनुभव किया है कि एक विशिष्ट जीवन पद्धति से सेवा कार्यों को अंजाम देते उससे जुड़े छात्र छात्राएं धर्म, जाति, संप्रदाय, रूप, रंग और लिंग भेद से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा को ही अपना परम ध्येय मानकर कार्य करते रहे। यही स्काउट गाइड का सूत्र वाक्य है। इसको ध्यान में रख करके स्काउट गाइड निरंतर कार्यशील रहता है और इसलिए उसके निगाह में भेदभाव किंचित नहीं रहता। क्षेत्र की, आपस की झगड़े की लड़ाई ये मन से बाहर जाती है और वसुधैव कुटुंबकम का भाव स्वाभाविक रूप से उसके मन और मस्तिष्क में जागृत होता है। इस संगठन की यह बात मुझे सर्वाधिक प्रिय लगती है कि वह नव युवाओं में सेवा भाव पैदा करता है और कठिन हालातों में भी साहस के साथ चुनौतियों का मुकाबला करने की शिक्षा और ट्रेनिंग देता है। कोरोना महामारी के विकट दौर में जन जागरूकता के साथ ही जरूरतमंदों को भोजन एवं खाद्य सामग्री वितरण, पशु पक्षियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था आदि के लिए महत्वपूर्ण कार्य इस संगठन ने किए। मैं इसका साक्षी रहा हूं। अभी अप्रैल 2022 में ही स्काउट गाइड संगठन द्वारा बांसवाड़ा में जनजाति महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह में भी भाग लेने का अवसर मिला था। मैंने तब कहा था कि जनजाति महोत्सव के बहाने जरूरत इस बात की है कि जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए भी संगठन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करे कि आदिवासी और सामान्य जन के बीच जो खाई है उसे पाटते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भी व्यावहारिक पहल इस संगठन के जरिए हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजभवन की ओर से भी हमने इस दिशा में पहल प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। हमने राजभवन स्तर पर जनजाति समुदाय से जुड़े विकास कार्यों, वहां के युवाओं को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से जोड़ने, उनके कौशल प्रशिक्षण के साथ वहां आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सतत मॉनिटरिंग कार्य किया जा रहा है। मैं मानता हूं सेवा और समर्पण के उदात्त भावों से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भारत के 2 प्रमुख आदर्श बताए थे। यह 2 प्रमुख आदर्श हैं त्याग और सेवा। ये स्काउट का विशिष्ट गुण है। उनके बताए इन आदर्शों पर यदि सभी लोग ध्यान देते हैं तो शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे यहां तो कहा भी गया है, जीवित वही है जो दूसरे की सेवा के लिए जीते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया है, पर उनके कर्म के संदेश की गंभीरता को समझने की जरूरत है। कर्म कौन सा? वह नहीं जिससे व्यक्ति का अपना भला हो, बल्कि वह जिससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है।
कर्म जब सेवा का रूप धारण करता है तभी वह फलता है। कर्म से ही हम दूसरों के जीवन की प्रसन्नता और खुशी ला सकते हैं। इसलिए हमारे यहां ऐसे कर्म करने पर आरंभ से ही जोर दिया गया है जो सेवा रूप में हो। आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रपति महोदया स्वयं यहां इसके शुभारंभ के लिए उपस्थित हुई है। राष्ट्रपति महोदया बड़े ही सरल व्यक्तित्व की महिला हैं, इतनी संवेदनशील हैं, इतने लोगों को देखकर स्वाभाविक रूप से उनका मन भाव विभोर हो गया है। ये अनुभव कर रही हैं कि अनेकता में एकता का अगर स्वरूप के दर्शन करना है तो आज यहाँ आकर के लोग देख लें, विविध प्रांतों के आए हुए लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं इस महती अवसर को आप सभी सदा के लिए अपनी स्मृतियों में सजोएं और प्रयास करें स्काउट गाइड संगठन के जरिए पूरे विश्व में भ्रातृत्व, प्रेम और सद्भाव की संस्कृति का प्रसार हो। सेवा समर्पण के उदात्त जीवन मूल्यों से हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हों। आप सभी को जम्बूरी पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आयोजकों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में यही फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप सबों से मैं विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Scout Guide clubs, go! Now may I... इस अवसर पर उपस्थित राजस्थान के आदरणीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों, स्वजनों और देश के कोने कोने से आए हुए तथा विदेशों से भी आए हुए मेरे प्रिय स्काउट और गाइड सभी को नमस्कार। नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत स्काउट और गाइड के 18th राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि आज देश भर से लगभग 37,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और अन्य देशों के स्काउट और गाइड को भी स्वागत करती हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में आपकी उपस्थित आपके आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। युवाओं के इस सम्मेलन में ये वाक्य नए साल में एक नया जोश और ऊर्जा भरने का काम करेगा। मैं आपको इस नए साल की बधाई देती हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत स्काउट और गाइड की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। स्काउट और गाइड जो भी काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं। इसीलिए स्काउट और गाइड जब हाथ मिलाते हैं तो बायां हाथ बढ़ाते हैं। इसके पीछे गहरी सोच है कि हर इंसान का दिल बाएं तरफ होती है। देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। ये नहीं कि पूरी दुनिया में स्काउट और गाइड तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से
काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। मैं चाहती हूँ कि इंसानियत और मोहब्बत का ये जज्बा सभी लोग इस बच्चे से सीखें और अपनी जिंदगी में ढालें। मुझे बताया गया है कि वर्ष 1956 में जयपुर में मेजबानी करने के बाद आज लगभग 66 वर्ष के अंतराल के बाद राजस्थान राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कर रही है। मुझे खुशी है कि ये जम्बूरी एक ऐसे भूमि पर आयोजित हो रही है जो साहस और वीरता का प्रतीक है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सबसे अधिक संख्या में स्काउट राजस्थान से है। आप सभी इस राज्य के अतिथि सत्कार और सांस्कृतिक विरासत का आनंद भी शायद ले रहे होंगे। भारत स्काउट और गाइड का गौरवपूर्ण इतिहास है। लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पावल ने सेवा की भावना से युवाओं को प्रशिक्षित करने के महान उद्देश्य से ये कार्य शुरू किया। इस कार्य को भारत में आजादी से पहले ही मामूली संशोधन के साथ अपनाया गया है। इसके प्रशंसक में महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत ने इस अभियान से जुड़ी कुछ पूर्वाग्रह थे जो स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गया। आजाद भारत में इस अभियान को धीरे धीरे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आज भारत स्काउट और गाइड देश का सबसे बड़ा शैक्षिक, गैर राजनीतिक, वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। ये पंथ नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड की सदस्यता के साथ भारत का ये संगठन विश्व के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठन में से एक है। इस संगठन में बालिकाओं अर्थात गाइड की संख्या 24 लाख से अधिक है। ये एक अच्छी संख्या है जिसे और भी बढ़ाया जाने की जरूरत है। मैं समाज और मानवता के कल्याण के लिए कठोर अनुशासन और आत्म सुधार के इस मार्ग पर चलने के लिए सभी लड़कियों को विशेष रूप से बधाई देती हूँ। प्रिय स्काउट और गाइड्स, स्काउट या गाइड के रूप में यात्रा शुरू करने से पहले आपने खुद से जो वादा किया है उससे मैं विशेष रूप से प्रभावित हूँ, क्योंकि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए स्वयं को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से सही रखने का वादा किया है। वास्तव में आप एक पक्का वादा करते हैं कि जिसे आप भरोसे, निष्ठे, भाईचारे, विनम्रता, प्रकृति प्रेम, अनुशासन, साहस और मितव्ययता के गुण के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। मैं इन सभी विशेषताओं को उच्च चेतना के रूप में देखती हूँ, जिसकी अनुभूति और पालन करना दुनिया के एक बेहतर जगत बनाते हैं। आप एक समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। मानवाधिकार और समानता के पुरोधा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने नस्लवाद के विरुद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी, एक स्काउट था। तकनीक में क्रांति लाने वाले बिल गेट्स ने भी स्काउट के रूप में काम किया था। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अमेरिका से सर्वोच्च बॉय स्काउट सम्मान सिल्वर बुफेलो से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण है। उनकी सफलता का कारण सार्वभौमिक मूल्यों और लोकाचार है, तो जो आपका मार्गदर्शन करते हैं।
मेरी आप सभी के से सलाह है कि इसे आप मजबूरी ना समझें। आप यहाँ जो सबको सिखाते हैं वो अनगिनत तरीके से आपके जीवन को संभालेंगे। ये सभी गुण ऐसे हैं जो सभी को अपनाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत स्काउट और गाइड ने समाज की सेवा करने में अनुकरणीय साहस दिखाया है। मुझे बताया गया है कि इन युवाओं ने अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं के रूप में काम किया है। अपने सामाजिक दूरी बनाए रखने, क्वारंटाइन केंद्रों का प्रबंधन करना, आइसोलेशन होम और यातायात के साथ साथ जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक आपूर्ति के वितरण में सहायता करना आज पूरे देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी सहायक किए हैं। मेरे प्रिय स्काउट और गाइड्स, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। बढ़ते तापमात्रा, समुद्र के स्तर और मौसम के अनिश्चितताओं का प्रभाव काफी स्पष्ट है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें सुधार के उपाय तत्काल करनी होगी। आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हुए जन जागरण के इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे यहाँ हिमालय से लेकर पूरे देश में फैले वनों में पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की व्यापक विविधता उपलब्ध है। एक स्काउट और गाइड्स के रूप में ये आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस का बढ़ावा देने का महत्व के बारे में शिक्षित होना होगा। विश्व के आज भारत एक युवा देश माना जाता है। युवाओं की ये शोभा एक मिनी यंग इंडिया के प्रतीक है। आप राष्ट्रों के भविष्य निर्माता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आज भारत के भविष्य को सुंदर स्वरूप प्रदान करें। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। मेरा आह्वान है कि आप सभी समाज और राष्ट्र के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको फ्यूचर रेडी रहना होगा। भविष्य को संभालने के लिए पहली शर्त होती है अपने आप पर भरोसा करना और इस बात पर पूरा भरोसा करना कि हमारे भविष्य उज्जवल है। साथ ही ये हौसला भी बनाए रखना होता है कि जो भी बाधाएं आएगी उन पर हम विजय प्राप्त करेंगे। मैंने विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्काउट में से एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उल्लेख किया था। उनके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। उस मूवमेंट के दौरान जो गीत गाया जाता था वो आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। उस प्रेरक गीत की शुरुआत और अंत में लोग एक साथ गाते हैं, वी शैल ओवरकम, अर्थात हम होंगे कामयाब। अपने मन में अपनी सफलता के प्रति पूरा विश्वास लेकर आप सभी स्काउट्स और गाइड्स आगे बढ़े। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कामयाबी आप सबके कदम चूमेगी। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजकों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। स्काउट और गाइड अभियान फलता फूलता रहे और भावी युवा पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अंत में मैं सभी स्काउट और गाइड्स को आग्रह करना चाहती हूँ कि
सब मिलकर वो गीत को दोहराए, हम होंगे कामयाब। जोश और बोलिए, क्योंकि यहाँ 37,000 स्काउट और गाइड्स है। यहाँ का आवाज केवल देश ही नहीं, देश बाहर भी, पूरा वर्ल्ड में फैले जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Scout Guide claps, go! Now, I'd like to invite the team of Indian Air Force for the Surya Kiran. नमस्ते, खम्मा घड़ी, गुड इवनिंग। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आपका स्वागत करती है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि हम इस साल का पहला डिस्प्ले आज राजस्थान में माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिधिमा, टीम कमेंटेटर हूं और आज आपका इस डिस्प्ले के दौरान मार्गदर्शन करूंगी। I am sure that all of us have seen various single aircraft performing aerobatic maneuvers. But taking the difficulty level a few notches higher, soon you will see 9 aircraft performing aerobatic maneuvers in close proximity. Formation aerobatics is basically 2 or more aircraft flying and maneuvering together in a close formation. Interestingly, formation aerobatics has always been an integral part of the Indian Air Force. The Indian Air Force was established in the year 1932, and within 12 years of our inception, by the year 1944, we already had a display flight. Carrying on the same legacy, the Surya Kiran aerobatic team was formed in the year 1996. This team flew on the Kirans till 2011, and in 2015 it was resurrected on the Hawk Mark 132. देवी एवं सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एम्बेसडर्स ऑफ द